नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और देशवासियों को खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का भी आग्रह किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान कई खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े। इनमें नीरज चोपड़ा के अलावा पीवी संधू, निखत जरीन जैसे धाकड़ प्लेयर्स भी मौजूद रहे। वहीं मनु भाकर से पीएम मोदी ने उनकी तैयारियों का अनुभव जाना। ओलंपिक के विजय भव आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बातचीत की। साथियों, मैं आज तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, क्योंकि वह आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे और मैं आपका जीत करके वापस आ होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूं। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हुए हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं। और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहे, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहां से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देखिए जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो ये जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है।
दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे। और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा। और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोए। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फकक पड़ी। राहुल से उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल ने कहा कि बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए नजर भी आए। राहुल ने कहा पीड़ित परिवार दुख में है। पीड़ितों ने साफ कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, इसके बाद हाथरस गए। तो दो तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले, उसके बाद हाथरस वो पहुंचे और घटनास्थल का राहुल गांधी ने जायजा लिया। तो एक तरफ राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार या जिन परिवार के लोगों ने अपने करीबियों को खोया है इस हादसे में, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, मदद का आश्वासन यहां पर दिखाया। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में जहां ये पूरा भगदड़ कांड हुआ, वहां वो पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं करना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं दिया जाता, दिल खोल कर देना। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। वहीं हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात उन्होंने की और हर संभव मदद का भरोसा जताया। समझा रहे थे, यही कह रहे थे हम आपकी के पार्टी के द्वारा आपकी मदद करेंगे। जो समझा रहे थे सबको, परिवार वालों ने बात अच्छे से की, यही कह रहे थे पूरी मदद करेंगे हम आपके परिवार की। आज पहले ही उन्होंने कहा दिया कि 2 लाख रुपए देंगे, उनसे कुछ भी मेरी बात आएगी। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया क्या, और उनके द्वारा
यही कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक वो भी सब देखते क्या होगा, पार्टियों के द्वारा मदद कराएंगे। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हुई और अभी तक बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात को तो आप झूठ बोल रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है, 500-400 तो मैंने खुद देखे थे मेडिकल में जाकर। 400-500 मैंने खुद देखे अपने। अभी तक पुष्टि हुई है तो 121 की हुई है। झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर क्या कहेंगे जो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए मृतक के परिवार और 50,000 वहाँ पे प्रशासन भी नहीं था और हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही थी। अगर हॉस्पिटल में सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती। परिवार की कितनी मुश्किल है? परिवार मेरा भैया गए थे, मम्मी भी गई थी, भैया अलग अलग बैठते ना, भाई बहन अलग बैठते वहाँ पे, तो भैया तो अलग हो गए थे, भाभी चली गई थी। हाथरस हादसे के बाद सत्संग में भगदड़ के बाद 121 मौतों के बाद आज फलकनामा में राहुल गांधी मृतकों के परिवार से मिले। वहीं राहुल गांधी के द्वारा लगभग 20 से 25 मिनट मृतक के परिवारों के साथ बैठकर बातचीत की गई और उनको सांत्वना दी गई। इसी दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ मृतक के परिवारों से बातचीत की, जानते हैं उनसे मृतक के परिवार से राहुल गांधी से क्या बात हुई है। आप अपना नाम बताइए। काजल नाम है मेरा। आज काजल जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके घर पर आए थे, तो क्या आपसे बातचीत हुई होगी? वो बोल रहे से मदद करेंगे तुम्हारी, पर जिसने ये काम किया उसका बुरा हाल होना चाहिए। किसका हाथ है इसमें, किसकी साजिश है? देखिए, इस मामले को लेकर ये बाबा का सत्संग था और बाबा अभी भी इस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर राहुल गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? मैंने पता जो मृतक थी वो कौन थी आपकी? ये जानकारी है कि यहाँ इस परिवार से 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक 6 साल के बच्चे। तो वो बच्चा कितनी बहनों पर था? 4 हम 4 बहने, 4 पति एक, बहुत बात बनाता है सब में बहुत ज्यादा। अभी आपके घर पर राहुल गांधी आए तो आपको क्या वो आश्वासन देकर गए और किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत की? न कह रहे मदद करेंगे तुम्हारी, हम देखते हैं। आपका नाम बताइए और आपका इस परिवार से क्या संबंध है? मेरी बेटी जय संबंध में, मेरी बेटी, मेरी लली। आपका एक इसमें जो नाती था वो भी इस हादसे में पोता था, देखता था क्या? तो आज आपके घर पर राहुल गांधी आए, क्या आपसे बातचीत हुई? क्या कहकर गए? जगह मदद करेंगे तुम्हारी। सरकार की ओर से मृतक के परिवार के लोगों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए धनराशि देने की बात कही है। क्या ये आपके लिए पर्याप्त होगा? हमें ना कुछ बताई गई कि चुप रह जाओ, मदद करेंगे सबकी। देखिए, राहुल गांधी इस परिवार से मिलकर गए हैं और इस परिवार में 2 मौत हुई है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की, जो कि 4 बहनों पर इकलौता बच्चा था और घर का इकलौता चिराग था जो कि बुझ गया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज इस परिवार से मिले और पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। साथ ही उनके द्वारा पीड़ित परिवार को, मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की भी बातचीत की गई और उनके द्वारा ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। वहीं अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के कई पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के बाद हादसे में 121 लोगों की जिंदगी मौत की आगोश में समा गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज मृतकों के परिवार से मिलने अग्राबाद के गांव फलकना पहुंचे। इस गांव से 12 लोग उस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि 12 में से 4 लोग वापस नहीं आए, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। वहीं इस समय जिस परिवार में हम खड़े हैं, इस परिवार ने अपनी मां को खो दिया है, जो उस सत्संग में गई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जिनने अपनी मां को खोया है, उनसे हम बात करेंगे।
अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, आपके घर से सत्संग कार्यक्रम में कौन गया था और किस तरीके का हादसा उनके साथ सामने आया? मेरी माँ थी। माँ हमारे यहाँ से टेम्पो करके लेके गए थे, कम से कम 20 लोग गए थे, कोई मोटरसाइकिल से गया था। वहाँ जाके जगह मिल गई थी, बैठ गए थे अच्छी तरह से। फिर वहाँ एकदम सत्संग खत्म हो गया था, वहाँ से भगदौड़ होने लगी थी। सुनील जी, ऐसा क्या था उस कार्यक्रम में, सत्संग में, जो अचानक से वहाँ भगदड़ हो गई और एक इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया? वो उनकी मिट्टी उठा रहे थे, पैर की धूल उठा रहे थे, उसी वजह से वहाँ पे भगदौड़ हुई थी। इस वजह से करते दबते गए, इंसान दबते गए, ऐसे खत्म हो गई सारी। अच्छा, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी और सांसद है, वो आज आपसे मिलने आए, क्या आपसे बातचीत हुई? यही होती, हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तकलीफ होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यही कह के देखे। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे की बात और जो घायल है उनको 50,000 की बात कही है। इस पर राहुल गांधी के द्वारा क्या कहा गया? अभी तो कुछ मिला नहीं है, अब कोई पता भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। राहुल गांधी से जब आपकी बात हुई तो क्या बात हुई इस मामले में? ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी परेशानी होगी हम हैं, ये कह रहे थे। सुनील जी, इस पूरे मामले में इतनी जाने चली गई और इतने लोग घायल हो गए, लेकिन बाबा पे अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कुछ लोग बाबा को चमत्कारी बता रहे हैं। बाबा को बता रहे हैं कि वो बाबा चमत्कारी थे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी वो पुलिस से दूर है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा ही लगता है, बाबा को बचा रहे भी हैं, पुलिस वाले भी हैं उनके साथ, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बाबा चमत्कारी थे? नहीं थे, वो चमत्कारी नहीं थे। उनमें चमत्कार होता तो वह बचा लेते, जो इतना इंसान खत्म हुआ, वो तो खुद अपनी जान बचा के भाग गए और दोबारा लौट के भी नहीं देखा कितनी मेरी भक्त खत्म हुए हैं, तो मैं देखूं लौट के। सुनील जी, अगर आपका कहना है कि बाबा अगर चमत्कारी थे तो जितना बड़ा ये हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, तो बाबा चमत्कारी होते। लेकिन हमारे बराबर में एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि उनके पति को कैंसर था, बाबा चमत्कारी थे और उनके चमत्कार ने उनके कैंसर दूर कर। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि किसी का कैंसर था, वो खत्म हो गया जाते ही। किसी को दारू की लत थी, वो दारू छूट गई, ऐसा कुछ नहीं था। हम भी हैं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उनके लिए। सब उनके सब जाल बिछाया हुआ था, वही लोग थे। हाँ, इसलिए वो कहते थे कि कैंसर खत्म हो गया, कि दारू छूट गई, कि मीट मछली छूट गई, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। सुनील जी, इस हादसे में आपने अपनी माँ को खो दिया, तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से कि बाबा पर किस तरीके की कार्रवाई हुई जो आगे इस तरीके का और कोई हादसा ऐसा दर्दनाक न घट सके? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितने बाबा हैं इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बाबा हैं ये बोले, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। सुनील जी, आपने अपनी माँ को खोया, तो आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं और माँ कितने लोगों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है? हमारे परिवार में 4 भाई हैं, 3 बहनें और 3 मेरी भाभी हैं, बस उनको छोड़ के चले गए। हमारे साथ थे ये पीड़ित परिवार के जिन्होंने अपनी माँ को खोया और इस हादसे में उन्होंने कहना है कि बाबा में अगर चमत्कार होता तो बाबा इस जो हादसा हुआ दर्दनाक, उस हादसे को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाबा के खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। इधर आज इस गांव में राहुल गांधी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद उनसे बातचीत की। इधर पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन तो जरूर मिला कि 2 लाख मृतक के परिवार के लोगों को और 50,000 घायल को मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये आश्वासन ही रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से गांव में पहुंचे तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो सीधे आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां प्रीमियर B2B शो का उद्घाटन कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जयपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा B2B शो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। साथ ही आप देख सकते हैं सभी B2B के ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं।
प्रीमियर B2B शो का आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो B2B शो का आज उद्घाटन करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान अपनी पत्नी के साथ वो यहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप जयपुर से देख सकते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा B2B शो का उद्घाटन करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा B2B प्रीमियर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज भजनलाल शर्मा B2B शो का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचे हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस ये शो, ये पूरा कार्यक्रम जिस पर पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज B2B शो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।